यस स्टूडेंट्स, सो हम आज एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। हमें पता है कि डीएनए जो है, डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस और डीएनए में जो है अलग अलग जीन्स होते हैं। ओके, तो हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा। वी हैव सीन दैट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए किसका बना होता है? तो बेसिकली डीएनए इज मेड अप बाय 3 कंपोनेंट्स। पेंटोज शुगर जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप H3PO4 और आपके 4 नाइट्रोजन बेसेस एडेनाइन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। A always pair with T with 2 hydrogen bond, G always pair with C with 3 hydrogen bond. Then we have seen वाटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए मॉडल दिया था वो देखा हमने। देन वी हैव सीन हाउ डीएनए इज गेटिंग रेप्लिकेशन। ओके, सो डीएनए रेप्लिकेशन का हमने प्रोसेस देखा। उसमें हमने देखा हेलिकेज है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स है, ओके, आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स है। देन हाउ दैट डीएनए इज गेटिंग रेप्लिकेट, उसमें हमने लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड देखा। ओके, कौन से डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होता है ये हमने देखा। सो ऑल दिस थिंग्स बेसिक इंफॉर्मेशन जो है जेनेटिक मटेरियल के बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्जैक्टली व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए। डीएनए जो है वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, सो दैट प्रोसेस वी आर गोइंग टू सी। और ये प्रोसेस अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। जो भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा यू विल एबल टू सॉल्व ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस, नॉट प्रॉब्लम, क्वेश्चंस। नाउ सो सेंट्रल डोग्मा एक जो है ये क्रिक ने दिया था 1958 में। इसने सेंट्रल डोग्मा के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, या सेंट्रल डोग्मा वाज गिवन बाय क्रिक इन 1958। अब इसने क्रिक ने क्या बताया कि क्रिक ने ये बताया कि डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। सो डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन्स। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, डीएनए डायरेक्टली अपना डीएनए से डायरेक्टली प्रोटीन बनेगा नहीं। सो डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली ना प्रोटीन को बनने के लिए यूज़ नहीं किए जाएगी। सो दैट विल बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो ये आप उसने सेंट्रल डोग्मा के बारे में उसने बताया कि फर्स्ट डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो बहुत बार आपको सेंट्रल डोग्मा के ऊपर क्या आ सकता है, शॉर्ट नोट आ सकती है अगर आ जाए तो। सो यू शुड एबल टू ड्रा दिस डायग्राम। आपको ये डायग्राम निकालनी पड़ेगी और डायग्राम से आपको वे ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड टू टेल। सो देखिए, व्हाट इज द प्रोसीजर। डीएनए से आरएनए बनना दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। कभी कार मैंने पिछले क्लास में भी आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया था। सम टाइम में देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम एमआरएनए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के मदद से क्या हो सकता है, देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ DNA from mRNA that is called as reverse transcription and that process is called as reverse transcription। लेकिन एंजाइम कौन सा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, सो ये हो सकता है, बट प्रोटीन टू डीएनए बनना या प्रोटीन टू एमआरएनए बनना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन है, वे ऑफ द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। तो अगर आपको सेंट्रल डोग्मा रियल में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन, और यहाँ पे आप ये भी एरो कर सकते हो। सो दिस इज एग्जैक्ट सेंट्रल डोग्मा। तो ये आपका क्या है? सेंट्रल डोग्मा है। नाउ सो ट्रांसक्रिप्शन इज आवर टुडेज चैप्टर। ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन आज का चैप्टर है। व्हाट इज अ ट्रांसक्रिप्शन? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एमआरएनए। ओके, ट्रांसक्रिप्शन इज व्हाट? ट्रांसक्रिप्शन इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम टेम्पलेट डीएनए या टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलोगे हम, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, नाउ सम डेफिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन
are given here. The synthesis of RNA from single strand of DNA molecule in the presence of enzyme RNA polymerase is called as ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे आपको देखिए, जब भी आपको डीएनए का रेप्लिकेशन करना था तब आपको डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट थी, ओके, हेलिकेज की रिक्वायरमेंट थी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी, गायरेज की रिक्वायरमेंट थी, ओके, सो दैट वाज रिक्वायर्ड देयर। यहाँ पे भी हमें आरएनए का प्रोडक्शन बनाना है तो यहाँ हमें आरएनए पॉलीमरेज लगेगा। वहाँ डीएनए बनाना था तो वहाँ पे आपको एंजाइम लगा था डीएनए पॉलीमरेज, हियर वी रिक्वायर्ड आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आपको यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत होती है, सो दैट इज कॉल्ड एज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये है इसका डेफिनेशन। इन अदर वर्ड, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल यूजिंग डीएनए मॉलिक्यूल एज अ टेम्पलेट इज रेफर्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। सही है, एकदम सिंपल डेफिनेशन है। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, उसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमें डिस्कस करना है, क्या क्या पॉइंट हमें याद रखने हैं, वो देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ओके, यूकैरियोट और प्रोटोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो सकता है। देखिए, आपको एग्जाम में ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन में से एक पक्का क्वेश्चन आएगा या फिर दोनों के दोनों क्वेश्चन आएंगे। तो क्या क्या होता है ये हम पहले देखेंगे। आपको हो सकता है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक आ जाए, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक्स आ जाए, या आपको डायग्रामेटिकली ट्रांसक्रिप्शन एक्सप्लेन करने के लिए 8 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है। सो दैट क्वेश्चन कैन बी कम, दैट इज डिपेंड ऑन एग्जामिनर। तो 4 मार्क तो पक्के ही है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, 8 मार्क तक भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो रिमेंबर दिस। नाउ अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या सिंथेसिस हो रहा है, हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट। ये डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है 3' to 5' स्ट्रैंड, उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉनसेंस स्ट्रैंड। बातें हम डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। द आरएनए इज प्रोसेस्ड इनटू मैसेंजर आरएनए विच इज देन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो ये है इसका प्रोसीजर। द आरएनए द सिंथेसाइज्ड इज कॉल्ड एज मैसेंजर आरएनए। वाई वी आर कॉलिंग एमआरएनए, बिकॉज ये जो आरएनए बन रहा है ये आरएनए न्यूक्लियस से मैसेज लेके साइटोप्लाज्म में जाता है। व्हाट इट डू, इट टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। ओके, वो क्या करता है, डीएनए से इंफॉर्मेशन लेता है एंड देन जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, सॉरी। सो वो क्या करता है, इट टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए एंड वो जो मैसेज है वो राइबोसोम के पास लेके जाता है। एंड व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम। तो राइबोसोम के पास क्या होगा, देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, तो वहाँ पे प्रोटीन बनेगा। सो ये इसका सिंथेसिस का प्रोसीजर है। नाउ सी, बिकॉज इट कैरीज जेनेटिक मैसेज फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी कौन है, राइबोसोम। द मेन डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए सीक्वेंस इज द प्रेजेंस। अब हमें पता है, मैंने आपको डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर जब डिस्कस कर रहा था तभी बोला था देयर इज वन डिफरेंस। एक तो शुगर का डिफरेंस है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, आरएनए में राइबोस शुगर होती है। ओके, C5H10O5 ये आरएनए में शुगर होती है, C5H10O4 दैट शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए, क्योंकि एक ऑक्सीजन कम होता है, दैट्स वाई O4। दूसरा डिफरेंस ये है, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, ये भी हमने देखा था। तीसरा डिफरेंस ये है, जो आपका डीएनए होता है उसमें थायमिन होता है और आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस। नाउ टेम्पलेट यूज्ड, कौन से स्ट्रैंड पे डीएनए, देखिए हम कॉमन प्रोसीजर देख रहे हैं। अभी हम ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट सीइंग द स्टेप्स या मेन पॉइंट्स क्या है जो हमें याद रखने हैं। ओके, आई विल टीच यू दिस टॉपिक इन डिटेल। इसमें हम कुछ वीडियोस भी जरूर देखेंगे, ओके, जिससे आपको क्या होगा, अच्छे से टॉपिक जो है समझ में आ जाएगा। ओके, सो आई विल टीच यू थ्रू वीडियो आल्सो। इसमें मैं आपको वीडियो से भी डिस्कस करवाऊंगा।
Okay, so transcription in eukaryotic. So I will teach you by this video also. ओके, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक्स, तो ये वीडियो हम देखेंगे, ठीक है। मैंने बस निकाल के रख दिया, ओके। इट नॉट मीन्स दैट वी आर डायरेक्टली। सो फर्स्ट आई विल गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। तो हमने पहले देखा कि क्या, किससे क्या सिंथेसिस हो रहा है और क्या आउटपुट है। तो हमने यहाँ पे सिंथेसिस में देखा। नाउ टेम्पलेट यूज्ड, कहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है? द आरएनए सिंथेसाइज फ्रॉम अ सिंगल स्ट्रैंड और टेम्पलेट डीएनए। आरएनए जो है डीएनए के 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड में ही होता है, उसको हम बोलते हैं 3' to 5' स्ट्रैंड। जो स्ट्रैंड होता है उसको हम बोलते हैं द स्ट्रेच ऑफ डीएनए दैट ट्रांसक्राइब इनटू आरएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो 3' to 5' वाला जो स्ट्रैंड होता है उसके ऊपर उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। Transcription unit codes the sequence that translated into protein. It also regulates protein synthesis. The DNA strand which is used in RNA synthesis is called as template strand. उसको हम template strand बोलते हैं because it provides the template for ordering the sequence of nucleotides in RNA transcript. And the strand which does not participate in the synthesis of RNA is called as नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, हम उसको बोलेंगे, या हम उसको कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, उसको हम सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। देखिए बहुत सारे नाम हैं। अगर आप, मैं अगले स्लाइड में आपको ले जाऊंगा सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हियर। मैंने आपको बोला था कि जो डीएनए 3' to 5' डायरेक्शन में है, दैट ये है आपका 3' to 5'। तो mRNA विल बी सिंथेसाइज्ड हियर, इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ऊपर वाला जो 5' to 3' स्ट्रैंड है उसको हम बोलेंगे नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये जो है एंटीसेंस स्ट्रैंड है, ये आपका सेंस स्ट्रैंड है। हम एंटीसेंस की जगह नॉन सेंस भी बोल सकते हैं। इसमें नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, इसमें कोडिंग स्ट्रैंड है, ये माइनस स्ट्रैंड है, ये प्लस स्ट्रैंड है। तो ये बहुत सारे नाम हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश। देखिए ये जो mRNA बन रहा है एग्जैक्टली mRNA विल बी लाइक दिस, तो इसलिए इसको सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। लेकिन mRNA बना किससे? इससे बना। लेकिन आपको पता है यहाँ पे अगर थायमिन होगा तो यहाँ पे थायमिन की जगह यूरेसिल होगा, ओके, बिकॉज T इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल इन mRNA। यहाँ पे और थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपका जो डीएनए है इस स्ट्रैंड के ऊपर हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एंटीसेंस स्ट्रैंड, और जो mRNA बनेगा इसके जैसे बनेगा, इसलिए हम इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड। इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको हम बोलते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। सो इस तरह से आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, टेम्पलेट क्या है, नॉन टेम्पलेट क्या है, सेंस कौन है, नॉन सेंस कौन है, ओके, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना जरूरी है। नाउ अब यहाँ पे देखिए, ये आपका कौन है? टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जिसको हम नॉन सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। यहाँ पे अब क्या होगा, इसके मदद के या फिर इसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उसके हेल्प से यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे भी एडेनिन आएगा, एडेनिन की जगह थायमिन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे यूरेसिल आता है। तो देखिए थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल, ओके, थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल इन mRNA, क्योंकि ये RNA में थायमिन होता नहीं है। तो यही बस डिफरेंस है। और इसके मदद से क्या होगा, विद दिस कोड देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड चेन। तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल बनेगा, तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, दैट इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, ओके। तो ये अलग अलग तरह के अमीनो एसिड, तो ये कोडॉन क्या होते हैं, दैट प्रोसेस वी विल सी इन ट्रांसलेशन, वो प्रोसेस हम ट्रांसलेशन में देखेंगे। नाउ कौन से एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ओके। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज कैटलाइज्ड बाय स्पेसिफिक एंजाइम इज कॉल्ड एज आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इंपॉर्टेंट है। डीएनए सीक्वेंस इज enzymatically copied by RNA polymerase to produce a complementary nucleotide RNA strand, क्योंकि उसके मैचिंग वाला होना चाहिए। इन यूकैरियोटिक देयर इज 3 क्लासेस ऑफ RNA polymerase। देखिए यूकैरियोटिक में 3 प्रकार के RNA polymerase होते हैं, RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, RNA polymerase 3, which are involved in the transcription process। तो ये देखिए, हम यूकैरियोटिक की अगर बात करेंगे तो देयर आर प्रेजेंस ऑफ 3 RNA पॉलीमरेज, हम डबल देखेंगे, डोंट वरी। प्रोकैरियोटिक में खाली एक RNA पॉलीमरेज होता है, दैट इज कॉल्ड एज कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर, तो होलो एंजाइम, ओके, एक ही होता है। यहाँ पे 3 होते हैं। होलो एंजाइम कहाँ है हमें आपको बताऊंगा। नाउ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपीड, क्या इंफॉर्मेशन कॉपी हो रही है? इन दिस प्रोसेस द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड इन DNA इज कॉपीड इनटू RNA। तो RNA में कॉपी हो जाएगी, एंड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसक्राइब कॉपी
फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, इन अदर वर्ड्स इट्स रिजल्ट द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम, ये डबल डबल रिपीटेशन है, कुछ नहीं हो रहा कि यहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के 3' to 5' स्ट्रैंड से क्या हो रही है, आपके एमआरएनए में 5' to 3' फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। अब इसमें क्या क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या है, द एक्सप्रेशन ऑफ जीन कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर स्टेप, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो ये है 2 स्टेप में आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो हम जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शन। अभी जो बातें मैंने बताई वो ट्रांसक्रिप्शन की है। ओके, नाउ डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस, मैंने आपको पहले ही बोला था कि डीएनए जो सिंथेसाइज होता है, ओके, जब डीएनए सिंथेसाइज होगा तो उसमें जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज 3' to 5' स्ट्रैंड पे होगा। तो नया जो एमआरएनए बनेगा दैट विल बी सिंथेसाइज इन 5' to 3' डायरेक्शन। तो एमआरएनए की जो सिंथेसिस होने की डायरेक्शन है वो 5' to 3' है। कौन से स्ट्रैंड में होता है, दैट विल बी ऑन 3' to 5' स्ट्रैंड। तो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है, 3' to 5' स्ट्रैंड, उसको हम नॉन सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। सेंस स्ट्रैंड इज अ नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो बहुत सारे नाम हैं, थोड़ा सा आप याद रखिए, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। नाउ होता कैसे है, देखिए आपको भी थोड़ा बहुत डाउट लग रहा होगा कि देखिए आरएनए पॉलीमरेज इज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल है। उधर डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल था, यहाँ आपको एमआरएनए बनाना है। तो मैंने आपको एक बात बताई कि आरएनए पॉलीमरेज जो है 1 2 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। तो ये यूकैरियोटिक में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, याद रखिए। अभी भी मैंने ट्रांसक्रिप्शन अभी शुरू किया नहीं है, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल, याद रखिए, आपको डिटेल में बताया जाएगा। नाउ सी दे 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब द न्यूक्लियर डीएनए ऑफ यूकैरियोटिक्स। तो इसमें क्या है, 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3 फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। ओके, नाउ आरएनए पॉलीमरेज 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरआरएनए। ये आरआरएनए मॉलिक्यूल को ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आपको पता है आरआरएनए जो है वो आपका आरएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम के कारण ट्रांसक्राइब होता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है ये आपका एमआरएनए सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये इंपॉर्टेंट रखना है याद, आरएनए पॉलीमरेज 2 इन यूकैरियोटिक। आरएनए पॉलीमरेज 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए। ओके, टीआरएनए। तो ये आपको अलग अलग आरएनए जो है, आरआरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज 1, एमआरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज 2, टीआरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज 3, ये 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में खाली एक ही प्रकार का होता है, दैट इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम, हम देखेंगे आगे। नाउ अब ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक, अब हम ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसीजर पढ़ने जा रहे हैं। केयरफुली आपको याद रखना है, मैंने स्टेप बताई क्या होता है, कैसे होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, ओके, क्या बनता है, क्यों बनता है, एवरीथिंग वी हैव सीन। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रोसेस जरूरी है, हमने सब चीज़ देखा। नाउ स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक देखेंगे। ओके, नाउ सी, सबसे पहला अगर चीज़ क्या है तो प्रोमोटर रीजन। देखिए प्रोमोटर रीजन क्या होता है, तो क्या है, आरएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए पॉलीमरेज कहीं से भी ट्रांसक्रिप्शन शुरू नहीं कर सकता। देखिए आपने डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ओरिजिन रीजन चाहिए था, ओरिक, तो ओरिजिन से ही वो शुरू करता था। यहाँ पे भी एक रिकॉग्निशन साइट होता है, दैट इज कॉल्ड एज कोर प्रोमोटर। उसको हम क्या बोलते हैं, कोर प्रोमोटर। उसका सीक्वेंस होता है टाटा बॉक्स, थायमिन एडेनाइन, थायमिन एडेनाइन। तो जहाँ पे भी टाटा बॉक्स होगा, TATAAA, वहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज कोर प्रोमोटर। ये देखो, ये आपका कोर प्रोमोटर है, दिस इज कॉल्ड एज रेगुलेटरी प्रोमोटर। ओके, ये आपका रेगुलेटरी प्रोमोटर होता है इस तरफ, और ये आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होता है, यहाँ से आपका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। तो क्या है, सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से शुरू हो जाएगी, जहाँ पे भी ये कोर प्रोमोटर अवेलेबल है। ओके, जहाँ पे भी कोर प्रोमोटर अवेलेबल है, कोर प्रोमोटर के
डाउन साइड में रेगुलेटरी प्रोमोटर होता है, इस साइड में अप साइड में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिए। नाउ आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, देखिए मैंने दो चीज़ें का नाम ले रहा हूँ। आरएनए पॉलीमरेज 2 मैंने पहले ही बताया था, आरएनए पॉलीमरेज 2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एमआरएनए सिंथेसिस। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए बनता है, तो ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा आरएनए पॉलीमरेज काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज 2। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, सो रिमेंबर दिस, आरएनए पॉलीमरेज 2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। नाउ उसके साथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं। अब व्हाट इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये अलग अलग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है और वो क्या करते हैं, दे असेंबल विथ कोर प्रोमोटर। तो ये कोर प्रोमोटर के पास आके असेंबल हो जाते हैं। पहला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D है, वो डायरेक्ट आके टाटा बॉक्स के ऊपर जुड़ जाता है। ओके, बाकी जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर देखिए, बेसिकली यहाँ पे 5 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। मैं बता क्या रहा हूँ, आरएनए पॉलीमरेज 2 प्लस 5TF, 5TF मतलब 5 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब 5 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन से, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच। तो BDEFH, तो ये 5 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है किसके, पॉलीमरेज 2 के। ये 2 का मतलब क्या है, पॉलीमरेज 2, जो पॉलीमरेज 2 के साथ काम करते हैं। इसलिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 पॉलीमरेज 2 अब बदलेगा क्या, BDEFH। तो ये 5 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो शुरू में इनिशिएशन मतलब mRNA बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट स्टेप इन इनिशिएशन इज द बाइंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D टू द टाटा बॉक्स। शुरुआत ही इससे होती है। देखिए सबसे पहला अगर काम कौन करता है तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, वो क्या करता है, जहाँ पे भी TA का सीक्वेंस होगा, ये टाटा बॉक्स का सीक्वेंस होगा, TA ये सीक्वेंस जहाँ पे भी उसको दिखेगा वहाँ पे जाके वो चिपक जाएगा। तो रिकॉग्नाइज करेगा TA वाला टाटा बॉक्स किधर है। तो टाटा बॉक्स को याद रखिए, भूलना नहीं है। नाउ TA का क्या मतलब है, थायमिन एडेनाइन, यही है, बाकी कुछ नहीं है। नाउ तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D बाइंड टू द टाटा बॉक्स, ओके, ऑन द DNA टेम्पलेट DNA के ऊपर। टेम्पलेट DNA कौन सा है, 3'5' वाला, ये आपका नॉनसेंस स्ट्रैंड भी है। अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड टू कोर प्रोमोटर, वो फिर क्या करेंगे, कोर प्रोमोटर्स एंड कोर प्रोमोटर कौन है, ये है आपके कोर प्रोमोटर्स। तो बाकी कोर प्रोमोटर्स को और किसके साथ, आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ बाइंड हो जाएंगे एंड पोजीशन इट ओवर द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। तो क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट को शुरुआत करने की मतलब आरएनए पॉलीमरेज को अनुमति देंगे। सो लाइक दिस, सी सबसे पहले क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D बाइंड्स टू द टाटा बॉक्स। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन दैट इंक्लूड्स द ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग प्रोटीन्स एसोसिएटेड फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर उसमें TAF होते हैं। नाउ अब जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D अटैच हो जाएगा, उसके साथ क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B बाइंड्स टू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। सबसे पहले इसका यहाँ आना जरूरी है, उसके बाद उसके बाजू में ही क्यों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B आ जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B एक्ट एज अ ब्रिज टू बाइंड आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F। तो देखिए आरएनए पॉलीमरेज 2 को कौन लेके आ रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर F लेके आ रहा है। सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर F क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 को यहाँ पे बाइंड करने के लिए कोशिश करेगा। नाउ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H बाइंड टू आरएनए पॉलीमरेज 2 टू फॉर्म अ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए वहाँ पे बाइंड होंगे और उसके बाद क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 अपना काम शुरू कर देगा। वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एज एक्ट एज ए हेलिकेज। देखिए हमने हेलिकेज का काम देखा था
हेलिकेज वाज अ प्रोटीन, वो क्या कर रहा है, डीएनए को अनवाइंड करने का काम कर रहा है। तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच किधर है, इधर ही है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच क्या करता है, दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच, यहाँ बाजू में ही है डीएनए के पास। हेलिकेज का काम करता है डीएनए को अनवाइंड करने का काम करता है, डीएनए को ओपन करने का काम करता है। एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H आल्सो फॉस्फोलाइट द CTD domain of RNA polymerase 2. CTD phosphorylation breaks the contact between ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B एंड RNA polymerase 2 एंड उसके बाद क्या होगा, सभी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर निकल जाएंगे और इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए हट रहे हैं, हटने के बाद क्या होगा, हटने के बाद क्या होगा, देयर विल बी इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, और आपका क्या होगा, धीरे धीरे आरएनए पॉलीमरेज जो है या क्या बनाएगा, आपका एमआरएनए बनाना शुरू कर देगा। तो जो टाटा बॉक्स दिख रहा है आपको, टाटा बॉक्स के ऊपर कौन आ गया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D के पास कौन है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन्स है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी आके जुड़ जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी के पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 को ले आएगा। आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच अटैच होगा और वो क्या करेगा, प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन शुरू करवा देगा। अब उसके बाद सभी के सभी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डिटैच हो जाएंगे एंड देन देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ दिस एमआरएनए। ये आपको एमआरएनए दिख रहा है 5' 3' में। अब उसके बाद एक साइट होती है टर्मिनेशन साइट। ओके, उसको हम बोलते हैं पॉली ए सिग्नल सीक्वेंसिंग इन आरएनए। जहाँ पे भी आपको पॉली ए दिखेगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपका CSTF नाम का प्रोटीन है, वो आके एमआरएनए का क्लीव करेगा, वहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक। आपको समझ में आ गया होगा, 2-3 बार देखिए। अभी टाइम कितना हुआ, 26 हो गया, तो 10 मिनट में ही हमने ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोटिक डिस्कस किया। हमने देखा देयर आर आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, 5 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर F है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर B है, D है, H है। ओके, तो इन इतने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का अलग अलग रोल है हमें, जो हमने डिस्कस किया। ओके, तो दिस इज अबाउट द व्हाट, दिस इज अबाउट यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। नाउ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन देखिए, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इज अ सिंपल ट्रांसक्रिप्शन। इसमें क्या होता है, एक कोर एंजाइम होता है और कोर एंजाइम के साथ एक सिग्मा फैक्टर अटैच होता है और ये दोनों मिला के होलो एंजाइम तैयार होता है। एंड होलो एंजाइम इज नथिंग बट इज कॉल्ड एज आरएनए पॉलीमरेज। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जितने भी आपको आरएनए बनाने हैं इसी एंजाइम से बनेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस कोर एंजाइम। देखिए, कोर एंजाइम में बीटा, बीटा डैश, अल्फा, अल्फा और ओमेगा 5 मॉलिक्यूल का कोर एंजाइम बना होता है और 6वां मॉलिक्यूल आपका सिग्मा फैक्टर ऐड होता है। और ये 6 मॉलिक्यूल जब एट अ टाइम एक साथ आते हैं उसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम, उसको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। एंड दिस हैपन्स इन यूकैरियोट, प्रोकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक का है, यूकैरियोटिक का नहीं है। यूकैरियोटिक में तो खाली आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 अलग अलग आरएनए के लिए है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, एक ही आरएनए पॉलीमरेज है और उसमें क्या है, उसमें आपका कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर और ये दोनों मिला के होलो एंजाइम बनता है। नाउ द होलो एंजाइम ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन इक्वल है कंसिस्ट ऑफ 5 डिफरेंट सब यूनिट्स, अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा एंड सिग्मा। देखिए अल्फा का क्या रोल है, डिटरमाइन द डीएनए टू बी ट्रांसक्राइब। अब ये क्या करता है, अल्फा जो है डीएनए डिटरमाइन करने की कोशिश करता है जिस डीएनए को हमने ट्रांसक्राइब करना है। बीटा जो है कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन, बीटा डैश जो है बाइंड एंड ओपन द डीएनए टेम्पलेट और सिग्मा फैक्टर है रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर फॉर सिंथेसिस ऑफ एंड इनिशिएशन। देखिए सिग्मा फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो प्रोमोटर रीजन जो टाटा बॉक्स होता है उसको रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा। ओके, और इस तरह से क्या होगा, देयर विल बी स्टार्ट ऑफ द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। नाउ ये है आपका होलो एंजाइम, वो ये आपका किस में होता है, प्रोकैरियोटिक्स में होता है। प्रोकैरियोटिक्स में अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 ऐसा कुछ होता नहीं है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट। तो इनमें डिफरेंस आपको अगर ये वाला डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो मैं समझ लूँगा कि आपको पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन समझ में आ चुका है। सी
अब कंपैरिजन अगर आप ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक अगर देखोगे तो देखिए आरएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ पे ओनली 1 है प्रोकैरियोटिक में, जो मैंने आपको होलो एंजाइम बोला था। यहाँ पे 3 है आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3, तो ये पहला डिफरेंस। प्रोमोटर सिंपल एंड रिलेटिवली स्मॉल सीक्वेंस है प्रोमोटर का, यहाँ पे रिलेटिवली लार्ज है, ये इसका जो कोर एंजाइम होता है लार्ज है। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन होलो एंजाइम बाइंड टू प्रोमोटर, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पहले बाइंड होता है, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 2 बाइंड होता है एंड देन इट स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे क्या है पूरा होलो एंजाइम मतलब आपने देखा था कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर इज इक्वल टू होलो एंजाइम। ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स क्या है, कंपोजिशन कोर पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज प्लस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट फ्रॉम कोर एंजाइम आफ्टर इनिशिएशन। सिग्मा फैक्टर उसके बाद निकल जाता है, उसने एक बार रिकॉग्नाइज कर दिया उसके बाद उसका रोल खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डिसोसिएट व्हेन ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 डी निकल रहा था, एफ निकल रहा था, एच निकल रहा था, तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन होने के बाद निकल जाते हैं। एंड प्रोडक्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, ये आपका मोनोसिस्ट्रॉनिक आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है। तो दिस इज डिफरेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक। समझ में आ गया। प्रोकैरियोटिक के लिए आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें खाली क्या होता है आपका होलो एंजाइम होता है। तो होलो एंजाइम इज इक्वल टू कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर। तो जब ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा इन प्रोकैरियोटिक तो क्या होगा, सिग्मा फैक्टर बाद में निकल जाएगा। नाउ यूकैरियोटिक में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1 2 एंड 3। उसके साथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वर्क करता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में 5 प्रोटीन है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। हर मॉलिक्यूल का हमने रोल अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिपीटेडली देखिए। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछिए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ओके, थैंक यू।